हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग पढ़ते हैं आज शून्य के प्रगुण। ठीक है, शून्य एक परमेय संख्या के रूप में उसका क्या महत्व है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक है वो है शून्य के प्रगुण। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी चीज़ें रहेंगी। तो पहला है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव मतलब है किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होता है। तो क्या ये परमेय संख्या में भी ऐसा ही होता है, इसको अपन को देखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेंगे अपन लोग। जैसे अपनी एक परमेय संख्या है 2/3 माइनस 2/3, इसमें जीरो अपन को जोड़ना है। ठीक है, 2/3 में आप जीरो जोड़ोगे तो क्या है -2/3। इसका अपन ने लाफा वो हर समान बनाया 0/3 हो गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 - 2 + 0 यानी क्या आया -2/3। तो वही संख्या आई अगर उसकी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या होता है, किसी भी अगर परमेय संख्या में भी जीरो शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या परमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया योग का तत्समक अवयव। और चीज़ें हम ये देखते हैं गुणा कराने पर क्या होता है। तो दूसरा अपना पॉइंट है शून्य के लिए। तो दूसरा अपना किसी परमेय संख्या का शून्य से गुणा। किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। ठीक, किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा कराया तो देखते हैं। जैसे पहला है -6/5, इसका गुणा कराया अपन ने 0 से, तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। -6/5 इसको लिख सकते हैं 0/1। तो -6 × 0 और 5 × 1, 6 × 0 तो कितना आ गया 0, 5 एकम 5 और 5/0 कितना हो गया 0। तो किसी भी संख्या में शून्य से गुणा कराने पे शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, फतेह हो चाहे परमेय मतलब संख्या नहीं, यहाँ परमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो परमेय संख्या में भी होता है कि शून्य से गुणा कराएंगे तो क्या होगा परमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर। अब अपन लोग कुछ परमेय संख्या सॉल्व करते हैं और इनका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। अब सेम एक का प्रगुण है, तो अगर एक से हम गुणा कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, शून्य से कराएंगे तो क्या होता है शून्य प्राप्त होगा। इन बातों को आपको आज याद रखना है। ठीक, अब परमेय संख्या का प्रतिलोम देखते हैं। परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि अगर कोई धन में है तो ऋण में हो जाएगी, ऋण में है तो धन में हो जाएगी। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमने उठाया 3/5, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। प्लस का 3/5 से क्या हो जाएगा -3/5। अगला है 8/15। ठीक, ये 3/5 का योगात्मक जैसे अगला दिया हुआ है। -6/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। -6/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 6/11। अगला दिया है कि 8/15 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 8/15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -8/15। ठीक, तो इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम हो गए। अब गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। ये तो हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें कोई भी एक संख्या हमने देखी -5,
इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, ठीक। जैसे -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/-1/5। समझ गए बात को, क्लियर। जैसे अगला अपन देखते हैं -5/8। इसका अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो उल्टा हो जाएगा 8/-5 -8/5। -12/-7 का अपन को योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -7/-12। ठीक है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, राइट। अब गुणात्मक प्रतिलोम की खासियत क्या होती है, कोई भी संख्या का उसकी गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा। जैसे -5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है -1/5। इनका आप गुणा कराओगे तो माइनस ऊपर क्या आया, प्लस का 5 और नीचे 5 बराबर 1। ये खासियत होती है, गुणात्मक प्रतिलोम का हम गुणा कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक। तो इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम हो गया और हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो गया, ठीक। जो अब अगला जो प्रश्नावली पूरी होगी 1F, इसी से संबंधित जो हमने योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम सीखे हैं उसी संबंधित हमारी प्रश्नावली रहेगी। और इसके बाद हम परमेय संख्याओं का भाग पढ़ते हुए इस परमेय संख्याओं के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।